हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 81 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। ये सभी प्रश्न वर्तमान में आगामी ग्रुप डी की रेलवे की होने वाली परीक्षाओं के अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, नेट जैसी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने पहले सवाल को देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, बिहार में डच यानी हॉलैंड यानी वर्तमान में उसको नीदरलैंड कहा जाता है, डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1609 में, 1620 में, 1632 में या 1651 ईस्वी में? स्टूडेंट, बिहार में डच यानी नीदरलैंड की कंपनी की स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में पटना में हुई थी। पटना कॉलेज के में हुई थी 1632 ईस्वी में। बिहार आने वाले यूरोपियन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लगाने वाला प्रथम यूरोपीय देश जो था पुर्तगाली था। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ताप देने पर जब कोई ठोस पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विलयन या वियोजन। तो ताप देने पर जब ठोस पदार्थ बिना द्रव रूप में बदले सीधे गैसीय रूप में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर, नवसादर, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखी बर्फ इत्यादि जो हैं इसके उदाहरण हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, इस प्रक्रिया का नाम है सब्लिमेशन। स्टूडेंट, हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन एक जैव सेल है? सेल का मतलब चट्टान होता है, रॉक। मार्बल यानी संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट? तो स्टूडेंट, इसमें कोयला एक ऐसा चट्टान है जिसका निर्माण जैविक अपशिष्टों से हुआ है, जैविक पदार्थों से हुआ है। हमारा उत्तर होगा कोयला। कोयला एक जैविक चट्टान है। यह जो है अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान का भी उदाहरण है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी इनमें से कौन है? गोरिल्ला, जिराफ, अफ्रीकी हाथी या ब्लू व्हेल? तो जिराफ जो है संसार का सबसे लंबा जंतु है, इसकी गर्दन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अफ्रीकी हाथी स्थल का सबसे बड़ा प्राणी है, जबकि ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल ये संसार का सबसे विशालतम प्राणी है। सामान्यतः एक ब्लू व्हेल का वजन जो है स्थल के 30 हाथियों के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है। यह अपने बच्चे को जन्म देती है तथा अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हमारा पांचवा सवाल है स्टूडेंट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो स्टूडेंट, नाटो यानी उत्तर अमेरिकी संधि संगठन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इसके प्रमुख सदस्य देश हैं। इसका फुल फॉर्म, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यानी उत्तर अमेरिकी अटलांटिक संधि संगठन। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है,
स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से, विनोबा भावे से, सरदार पटेल से या काका कालेकर से? तो बारदोली सत्याग्रह जो है पाटीदारों का आंदोलन था या सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उनके इस आंदोलन में भूमिका को देखकर वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। और बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात और भारत के इतिहास में सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। तो हमारा उत्तर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा फ्यूज की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर यानी गलन बिंदु पर, चालकता पर, उसके प्रतिरोधक शक्ति पर या उसके सामर्थ्य पर? तो स्टूडेंट विद्युत परिपथ में सुरक्षा फ्यूज की उपयोगिता जो है उसके गलन बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट पर निर्भर करती है। हमारा उत्तर होगा गलन बिंदु पर, मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु पर। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में, वाशिंगटन में, कैनबरा में या मनीला में? तो स्टूडेंट एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। इसके वर्तमान में 68 सदस्य हैं और इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई थी। 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है मासात्सु आसाकावा है। आसाकावा। तो हमारा उत्तर होगा, इसके 68 सदस्य हैं जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से 49 सदस्य आते हैं और 19 सदस्य जो हैं इसके बाहर के हैं। मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, श्वेत पत्र क्या है? किसी देश की कागजी मुद्रा है, अखबारी कागज है, सरकार के द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है या लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कागज है? तो श्वेत पत्र जो है किसी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उसको जारी किया जाता है, उसको श्वेत पत्र कहा जाता है। तो उत्तर होगा सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला आवश्यक दस्तावेज को श्वेत पत्र कहते हैं। आवश्यक दस्तावेज। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? लाल होता है, श्वेत होता है, हरा होता है या नीला होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग जो है स्टूडेंट वह हमेशा नीला होता है, नीला, नेवी ब्लू होता है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री? तो स्टूडेंट राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और
राष्ट्रपति के नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 153 से 160 तक जो है वर्णन किया गया है। हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत का राज्यपाल वही व्यक्ति होगा जिसकी उम्र जो है 35 वर्ष हो, वह दिवालिया ना हो, वह पागल ना हो, वह भारत का नागरिक हो। तो इस प्रकार अनुच्छेद 153 से 153 से 160 के बीच राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में जो है महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है। संख्या 12, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला अंतरिक्षयान कौन था? लूना 9, ईगल, वाइकिंग या अपोलो 11? तो स्टूडेंट अपोलो 11 जो था अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला एक ऐसा यान था जिसने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर लेकर पहुंचा था और यह यान पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। तो हमारा उत्तर होगा अपोलो 11। लूना जो है रूस के द्वारा भेजा गया मानव रहित अंतरिक्षयान था अपोलो 11 और ये पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को, चंद्रमा की सतह पर उतरा था। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू की कृति है। 3 वर्षों के जेल में रहने के दौरान नेहरू जी ने इस पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1934 में। हमारा उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और वर्ष था इसके प्रकाशन का 1934। महात्मा गांधी की पुस्तक जो थी हिंद स्वराज्य थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है गीतांजलि। मुल्कराज आनंद ने भी बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो स्टूडेंट सूती वस्त्र उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग को, कृषि यंत्र उद्योग को या उर्वरक उद्योग को? तो लौह इस्पात उद्योग से चूंकि कारखानों के मशीनें भी बनाई जाती हैं, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग। स्टूडेंट हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 25 मीटर लंबे तथा 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000? तो स्टूडेंट चूंकि ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा फर्श की लंबाई, तो फर्श की लंबाई है 25 मीटर, तब 25 को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 25 गुने 100 हो जाएगा। इंटू इसकी चौड़ाई है 16 मीटर, तो 16 गुने 100 और एक ईंट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो काटते हैं 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 2 अठे 16, तो 25 गुने 800 बराबर हो जाएगा
25 अठे 200 और 2 जीरो 20,000 ईंट इसका उत्तर होगा। हमारा उत्तर होगा 20,000 ईंट। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 81 में 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।